अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं यहूदी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन और मीकाईल को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन तकब्बुर और फिरौनियत और शिर्क ने इसकी बदबख्ती पर मोहर लगा दी और अल्लाह ने इसे अज़ाब से दोचार किया। यहूदियों ने अल्लाह के अंबिया को छुटलाया, इनका कत्ल किया, शिर्क में इंतहा कर दी, हत्ता तक कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हज़रत जिब्राईल को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल को दोस्त कहना शुरू कर दिया। यहूदियों ने जब हज़रत जिब्राईल को अपना दुश्मन कहा तो इस पर अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, कह दो कि जो शख्स हज़रत जिब्राईल का दुश्मन हो इसको गुस्से में मर जाना चाहिए। इमाम जाफ़र तबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब यहूदियों ने हज़रत जिब्राईल को अपना दुश्मन और हज़रत मीकाईल को अपना दोस्त बनाया था, इस वक्त इनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। लेकिन बाज़ कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू इनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, इसमें उन्होंने ये कहा था। बाज़ कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका जो मुनाज़रा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में हुआ था, इसमें उन्होंने ये कहा था। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, यहूदियों की एक जमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा कोई और नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है जो चाहो पूछो, मगर अहद करो अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फरमाबरदारी के पाबंद हो जाओगे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत याकूब की तरह अल्लाह जल्ले शान की शहादत के साथ इनसे पुख्ता वादा लेकर उन्हें सवाल करने की इजाज़त दी। सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को इनके सब सवालों के जवाब मिल गए तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरेत में जिस नबी अम्मी की खबर है इसकी ख़ास निशानी क्या है और इसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आपने फरमाया, इसकी ख़ास निशानी ये है कि इसकी आँखें जब सोई हुई हों इस वक्त में इसका दिल जागता रहता है। तुम्हें इस रब की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी, तो बताओ मैंने ठीक जवाब दिया। सब ने कसम खाकर कहा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यहूदी ने कसम खाकर कहा, जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूँकि जिब्राईल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खून रेज़ी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम इसकी नहीं मानेंगे और ना आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आपके पास हज़रत मीकाईल वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं, तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते। इस पर यह आयत नाजिल हुई। यहूदियों की किताब में भी हज़रत मीकाईल के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज़्यादा मोतबर फरिश्ते थे। यहूदी मज़हब में हज़रत अज़ीज़ को खुदा का बेटा मानना, बनी इसराइल को सबसे बढ़तर मानना ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि ये इनके बुनियादी अरकान हैं। इनको बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है कि ये हज़रत याकूब के मानने वाले थे। इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब है। शायद मुसलमानों से इनकी नज़रियाती दुश्मनी इसलिए भी है कि ये बनी इसराइल को बहुत कौमों में सबसे बढ़तर और आला जानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि अब इनसे ये एहसास छीन लिया गया है। फ़लस्तीन में खून खराबा महज एक जगह के लिए नहीं है, बल्कि यहूदियों की फितरत में मुसलमानों से कीना, हसद, अदावत पाई जाती है। इसलिए फ़लस्तीन में बेदरेक मुसलमानों का खून बहाया जाता है। इनके मज़हब की अहम बात यह है कि कोई भी शख्स बाआसानी इनके मज़हब में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि यहूदी होने के लिए आपको सख्त शराइत का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि किसी यहूदी ने अपना मज़हब छोड़ा। ये लोग अपने मज़हब के बारे में बहुत सख्त हैं। ये वही कौम है जिस पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा लानत की और जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि वो जब तक अल्लाह को अपनी आँखों से ना देख लें ईमान ना लाएंगे। ये हज़रत जिब्राईल को भी अपना सख्त दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो वही के ज़रिए नबी को इनके साजिशों से आगाह कर देते हैं। इन सब बातों से ज़ाहिर होता है कि ये कौम शुरू से ही नाफरमान कौम रही है और मुसलमानों से इनकी दुश्मनी ख़ास कर इसलिए भी है कि इनसे अमामत का हक़ छीनकर अल्लाह ने मुसलमानों को अता किया और यहूदियों पर लानत की। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा यहूदियों के पास है। ये अपनी अरबों की जायदाद छोड़कर फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए,
کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر، جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا، کہتے ہیں ان لوگوں نے اتنا مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے فرعونی لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو، کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، دوسرا میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ یہاں تک صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان مہیا کیا۔ ادھر عیسائیوں نے ان کا سامان اور ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے۔ مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا۔ جب ہی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام پھر سے مل جائے۔ ان کا اگلا مقصد ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں گے تو تب ان پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ پچھلے سال چین میں اپنی ٹیکنالوجی سے آسمان پر ایک پورا شہر دیکھا جا چکا ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی کی پلاننگ صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تاکہ یہ اپنا مقصد مذہب بچا سکیں۔